अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर F6 के अंदर मौजूद हूँ और आप बिल्कुल मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक प्रोटेस्ट भी नाम की हद तक की लेकिन जारी व सारी है। ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? ये प्रोटेस्ट का नाम आ रहा है कि बलोच यकजहती कमेटी, उनकी कुछ खवातीन 8 से 10 कर लें, 12 कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा ये एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BYC का एक तारुफ जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं भी जानते। BYC को अगर आपने सही मानों में समझना है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप BLA को समझिए। BLA यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कलअदम BLA, किसी सियासी विंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक मुसल्ला गिरोह जो आलमी सतह के ऊपर बैन की गई है, जो कलअदम जमात। इसको इसके ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ? देखिए, एक तासुर तो है, इल्ज़ाम भी है, और इसके अंदर इस तासुर को, इल्ज़ामात को जब आप चीज़ें देखते हैं तो बड़ी हद तक तक़वियत भी मिलती है। वो कैसे? आपको याद होगा कि जब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला किया था, नहत्ते लोगों को यरगमाल बना लिया गया, नहत्ते लोगों को मारा भी गया, कितनों को शहीद भी कर दिया गया, और उस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने, सिक्योरिटी इदारों ने उस हमले को पूरी तरह नाकाम भी बनाया। और इसके अंदर कलअदम BLA, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल किया था, जब उनके लोगों को मारा किया, हलाक किया गया, जहन्नुम रसीद किया गया, और उनकी जो लाशें हैं वो मकामी हॉस्पिटल के अंदर लाई गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ? जब आप ये चीज समझ जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि BYC कौन है। जब इन कलअदम अनासिर की लाशों को कोयटा में या बलूचिस्तान के सूबे के मकामी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया जाता है ताकि इनकी मजीद इंक्वायरी की जा सके, इनकी मजीद तफ्तीश की जा सके, तो ऐसे में BYC से मुल्हिका जो खवातीन है वो इंतजामिया के पास आ जाती हैं कि भाई ये हमारे अपने हैं जो मरे हैं BLA के अंदर जो शामिल थे, जिन्हें जिन्हें रियासत ने, जिन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने हलाक किया, चूंकि वो जाफर एक्सप्रेस हमले के अंदर मुलविस थे। उन्हें BYC की खवातीन कह रही हैं कि ये हमारे अपने हैं और बराए करम हमें इनकी जो मैयतें हैं वो दे दें। इंतजामिया ने कहा कि ठीक है, दे दी जाएंगी, एक कानूनी ज़ाब्ता है, उसको पूरा कर लिया जाए, आपके हवाले कर दी जाएंगी, लेकिन अभी कुछ तफ्तीश जारी है, उसके बाद देखा जाएगा। मगर इंतजामिया की बात को नज़रअंदाज कर दिया गया और हॉस्पिटल के ऊपर धावा बोल दिया गया, और जो लाशें हैं, जो कलअदम BLA के अफराद की लाशें थी, उन्हें उठाकर वो ले गए अपने साथ, ज़बरदस्ती ले गए इंतजामिया के ऊपर, हॉस्पिटल की इंतजामिया पर धावा बोलकर। अब ये जो मामला है ना, यहां से आप समझ जाइए कि BYC और BLA के यहां से वो तासुर उभरता है कि BLA और BYC एक ही सिक्के के दो रुख है। यानी आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक कलअदम जमात है और उसके अंदर शामिल जो अफराद हैं वो हलाक हुए हैं, सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें निशाना बनाया है इसलिए कि वो नहत्ते लोगों को मार रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने एक ट्रेन को रोका है, इसलिए कि वो फ़कत सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर या जुबान की बुनियाद के ऊपर वो लोगों को मारते हैं। और जब रियासत उन्हें मारती है, सिक्योरिटी एहलकार उन्हें मारती है ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो BYC की खवातीन आ जाती हैं उनकी मैयतें लेने। अब ये देखिए, ये मैयतें लेने क्यों आते हैं? इसके पीछे भी एक पूरा एक मुनज़्ज़म तौर के ऊपर एक नेटवर्क या एक बयानिया मौजूद है, वो है मिसिंग पर्सन का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर BYC की तरफ से आवाज़ उठाई जाती है। दो चीज़ों के ऊपर दो नैरेटिव हैं BYC के। BYC का नैरेटिव ये है कि एक तो हमें वसाइल नहीं दिए जाते, हमारे वसाइल के ऊपर कब्जा किया गया है। दूसरा जो नैरेटिव आपको सुनने को मिलता है कि मिसिंग पर्सन का। मिसिंग पर्सन इनके कौन से होते हैं? या तो सरहद पार किसी दहशतगर्दी के एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस होते हैं, वहाँ पर मारे जाते हैं, या फिर मुल्क के अंदर अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी एहलकार इन्हें निशाना बनाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये वही मिसिंग पर्सन है जिनकी तस्वीर इनकी कुछ खवातीन लेकर इस्लामाबाद के अंदर आई थी। जैसा कि आप मेरे अकब में अभी भी ऐसा जो प्रोटेस्ट है वो नाम नेहाद का वो आप जारी सारी देख लें, तो असल जो किरदार आपको जब जहाँ कर खुलते हैं वो यहाँ पर खुलते हैं कि ये जो BLA है उनके अंदर जो शामिल जो अफराद हैं, जब वो सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाइयों के साथ उनके तसादुम के दौरान मारे जाते हैं, तो बाद में पता चलता है ये तो वही अफराद हैं जिनके ऊपर BYC ने मिसिंग पर्सन के नाम के ऊपर एक नैरेटिव को बिल्ड किया और बैनुल-अक़वामी कुछ नाम नेहाद NGO से हमदर्दी समेटने की कोशिश की और रियासत पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। बहरहाल इसकी भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप मुझसे बाखूबी जानते हैं, वो देना मकसूद नहीं है। मैं आगे चलता हूँ, दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि रियासत जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को वसाइल नहीं देती है। रियासत सब कुछ खा गई है, रियासत ने ये कर दिया, रियासत ने वो कर दिया। अच्छा चलिए, एक मिनट के लिए मान भी लीजिए, आप किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं? BYC की मैं बात कर रहा हूँ। BYC तर्जुमानी कर रही है पसमानदा लोगों की, जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो गुर्बत में है। तो फिर एक मिनट के लिए यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा और आपके जहनों के अंदर ये सवाल जरूर होगा, मैं इसको दोबारा नए सिरे से ताज़ा करना चाहता हूँ। आप खुद इमेजिन कीजिए कि जो गरीबों का तर्जमान हो, जो पसमानदा इलाकों का तर्जमान हो, क्या उनकी ये हालत हो सकती है कि वह मुल्क के दारुल हुकूमत में इंतहाई महंगे सेक्टर में आकर यहाँ पर एहतजाज करें
और एहतजाज भी और धरना भी अनोखा हो कि दिन की रोशनी में हो और रात की तारीकी में वो जो धरना है वो सो जाए। ये भी एक बड़ा दिलचस्प एक पहलू है। लेकिन बहरहाल एक धरना दिया जाए इस मुल्क के दारुल-हुकूमत में, महंगे सेक्टर में। फिर आप ये भी पैटर्न देखें कि एक आलीशान किस्म की गाड़ी आए शाम को और इन्हीं खवातीन को उस गाड़ी के अंदर बिठाए और फिर इनको इनके आलीशान घरों के अंदर जाकर छोड़ा। ये कहाँ से आ गया पैसा? ये आलीशान गाड़ी कहाँ से आ गई? ये आलीशान घर कहाँ से आ गए? ये सवाल है ना। ये बुनियादी किस्म के सवालात हैं जो पूछने चाहिए और यकीनन पूछे भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला है, हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है ईमान मज़ारी साहिबा। जब भी मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक उनकी बात नहीं कर रहा, या दीगर अफराद भी जो गैर इरादी तौर पर इनके नजरियात के साथ हम आहंग हो जाते हैं, चूंकि इनका हमदर्दी समेटने का एक पैटर्न भी है। तो चलिए, जब वो इनके नजरियात के साथ हम आहंग होते हैं और जब उनसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं कि भाई बताइए, आपकी जो तहरीक जिस मकसद के लिए काम कर रही है, आप तो गरीबों के लिए कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, आपको कौन फंड करता है? आप एक सूबे से दूसरे शहर के अंदर आ जाते हैं, महंगे सेक्टर के अंदर आके बैठ जाते हैं, आपका खाना पीना, लॉजिस्टिक सपोर्ट ये कौन देता है? सवाल तो होने चाहिए ना, सवाल पूछे भी जाने चाहिए, पूछा जाना चाहिए ना। मारंग बलोच साहिबा कैसे नॉर्वे चली जाती हैं? वो तो नॉर्वे तो उन्होंने ऐसा बनाया जैसे कोई दूसरा मोहल्ला हो। लेकिन बहरहाल ये चीजें भी आप समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो इसका तो जो अकल कहती है, जो दलील कहती है, वो यही है कि इसका सादा अल्फाज में जवाब दे दिया जाए। मगर जवाब क्या मिलता है? तुम रियासत के तर्जमान हो, तुम रियासत के टाउट हो। वाह! यानी जो सवाल पूछेगा, जो दलील मांगेगा, वो रियासत का तर्जमान हो जाएगा, वो रियासत का टाउट हो जाएगा। तो इसके ऊपर तो फख्र करना चाहिए, क्योंकि तमाम पाकिस्तान की जो अक्सरियत है, जिम्मेदार शहरी हैं, जिम्मेदार पाकिस्तानी है, बाशऊर पाकिस्तानी है, और वो सवाल पूछते हैं। आप उन्हें 1000 बार कहिए कि रियासत के टाउट है, रियासत के तर्जुमान है, क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपकी हुब्बुल वतनी के ऊपर फिर भी कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप हमारी हुब्बुल वतनी के ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। मैं नहीं करूंगा या हम नहीं करेंगे, आपकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन आप जवाब तो दीजिए कि आखिर ये वसाइल कहाँ से आते हैं? आप कैसे इतने महंगे शहर के अंदर, महंगे सेक्टर के अंदर बैठे हैं, आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन देता है? आप कैसे नॉर्वे जाते हैं? कैसे आप दुबई के अंदर जाकर भी मुलाकातें करते हैं? और कैसे फिर आप पसमानदा इलाकों की तर्जुमानी करते हैं जब आप खुद वसाइल से माला माल हैं? ये वो बुनियादी किस्म के सवालात हैं जो पूछे जाने चाहिए, और हर जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी पूछता भी है, लेकिन उन्हें रियासत का तर्जमान या टाउट कह दिया जाता है। लेकिन बहरहाल आप कहते रहिए, आप फतवे दीजिए जितने आप दे सकते हैं, हम बदले में कोई फतवा नहीं लगाएंगे। हम सवाल करेंगे आपसे, इज्जत से, काबिल एहतराम तरीके से आपसे जवाब की उम्मीद भी रखेंगे। अगर आप जवाब नहीं देंगे, गुस्सा करेंगे, तो भी हम एक सवाल ही कर सकते हैं, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरे बुनियादी किस्म के सवालात हैं। आपका भी इससे कोई जुड़ा सवाल हो तो ज़रूर आपने कमेंट में करना है, या आपका कभी वास्ता हो जाए ऐसे अफराद या ऐसे नज़रियात के हामिल अशखास से जिन्हें गैर इरादी तौर के ऊपर ब्रेन वॉश किया गया हो, तो उनसे इसी किस्म के बुनियादी किस्म के सवाल कीजिए और देखिए फिर जवाब क्या आता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।